गुरु महाराज कहते हैं जगत अथाह भयंकर भवति। तत्वदर्शी के लिए यह संसार भयंकर, अनविचार रमणीय, जो विचारता नहीं है उसके लिए संसार भ्रमण करने योग्य, आनंद कर रहा है। अनविचार रमणीय, संसार भयंकर भाई, संसार भयंकर भाई। स्वामी तुलसीदास छोड़ दो, मैं हटा छोड़ दूंगा, बेकार से छोड़ दियो ना रुपये ठीक खराब संसार भयंकर भाई। जो बात गुरु महाराज लिखते हैं वही बात तो स्वामी तुलसीदास भी कहते हैं। गुरु महाराज कहते हैं जगत अथाह भयंकर भव। गोस्वामी जी कहते हैं अनविचार रमणीय महा, संसार भयंकर भारी। हम लोग विचारते हैं कि स्थिति क्या है, कितनी बार गिरते रोए छटपटाए, और आगे इस साउंड का हटाए दो, साउंड का हटा बस, आपने सब कुछ नियुक्त कर बाहर होना है नहीं ऊपर काटला। संसार भयंकर भारी। विचारते हैं हम लोग कितना दुख सहे, कितनी बार छटपटाए, छटपटाएंगे ये तो दिख रहा है। बुद्धि तो कहती है ना कि जब तक हम इस तीन अवस्था के अंदर हैं तब तक दुखी से दुखी व्यक्ति में और हम में कोई फर्क नहीं है। आज वो दुख हो रहा, कल हम। चौथी अवस्था में गए बिना चैन नहीं है। आगे क्या होगा ये तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन इतना अवश्य है कि चौथी अवस्था में चैन है। और चौथी अवस्था में जाना कितना कठिन है ये सब महसूस कर रहे हैं। जो जितने पुराने हैं वो उतने ज्यादा महसूस कर रहे हैं। लेकिन निराश होने की बात नहीं, और निराश होकर करेंगे क्या? स्वामी विवेकानंद ने तो कहा अमृत की तलाश में हजारों बार मृत्यु को वर्ण करना पड़े तो उसका स्वागत कर। कोई कारण नहीं कि अमृत न मिले तुम्हें विष मिले। अमृत क्या है? आत्मा का ही रस अमृत। आत्मा अमृत पुत्र है, आत्मा अमृत का खान है, आत्मरस ही अमृत रस।
और वह अंदर में ब्रह्म ज्योति और ब्रह्मनाथ के रूप में सबके अंदर परमात्मा ने वह सुलभ कर दिया है। हम लोग रोज गाते हैं आरती तन मंदिर में की। मंदिर बनाने के लिए कम से कम सोचे तो सही, मंदिर कहते किसको है? जिसमें इष्ट देव हो। शिव मंदिर में शिव जी का वास, किसी भी मंदिर में देवी देवता का वास, जिसको लोग ईश्वर के रूप में मानते हैं। कोई दुर्गा को ईश्वर मानते हैं, कोई शिव को ईश्वर मानते हैं। आत्मस्वरूप तो सबका एक ही है। और गुरु महाराज यदि कहते हैं कि आरती तन मंदिर में कीजिए, तो हम लोग को भी मंदिर बनाने के लिए सोचना होगा। रामचरितमानस को अगर पढ़ते हैं हम लोग, उसमें पाते हैं जाहि न चाहिए कबहू कछु, तुम संग सहज स्नेह बसहु निरंतर, तासु उर सो राहुल निज गे। अर्थात जिसको किसी चीज की कामना नहीं, चाहना नहीं, स्वाभाविक प्रेम तुमसे हो परमात्मा से, उसके हृदय में निरंतर वास करिए, वही आपका सुंदर घर है। तो संसारिक चाहना और उसकी पूर्ति तो देखते हैं, बहुत सी चाहनाओं की पूर्ति होती रही है, लेकिन वो पूर्ति फिर दुख में बदलता है और बुद्धि कहती है कि बदलता ही रहेगा। संसार का सुख टिकने वाला नहीं है और फिर छटपटाने की स्थिति आएगी ही, जब तक शरीर और इंद्रियों के संग। तो फिर इन चीजों की चाहना ही क्यों करें? जो सुख संपत्ति बिन ही बुलाए, जो बिना बुलाए आता है और फिर चला ही जाता है, उसको बुलाना क्या? बुलाना तो उसको जिसको जो बुलाने से फिर कभी पिछड़े नहीं और हमारा दुख दूर हो जाए। चाहना तो हमें ऐसी चीज चाहिए। बहुत सी बातें उसमें आई है। प्रचारक के लिए एक और विशेषता है, इस ज्ञान को फैलाने वाले को विशेष लाभ दिया गया। जिसकी जिह्वा प्रभु के गुणगान को करके लोगों में फैलाता है, उसका हृदय आपका घर है, उसमें वास करें। चाहना रहित होकर के जो ऐसा काम करेंगे वो प्यारे बनेंगे, इसमें संदेह नहीं है। तो मैं कहता हूं कि कम से कम लालसा रखें, कुछ न कुछ प्रयास करें। कुछ न प्रयास करें तो वो तो आत्मघाती है। बुद्धिमान वही है जो लालसा प्रबल रखे। प्रबल लालसा ही नहीं रखे, संकल्प ही मजबूती से ले और प्रचंड पुरुषार्थ करे।